ठीक है। उत्तर पश्चिम भारत में देखते हैं हम क्या है, जैसे कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। ठीक है, मैप में हम देखेंगे सुलेमान और किरथर पहाड़ियां। स्थान, ये पहाड़ियां वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिम भाग में स्थित है। ठीक है। जो सुलेमान ये जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां ये वर्तमान में पाकिस्तान में है। ठीक है, और पश्चिम भाग में है। कृषि की शुरुआत, तो कृषि की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 8,000 साल पहले इस क्षेत्र में रहने वाले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जो जैसे फसलों की खेती शुरू कर दी थी। ठीक है। सबसे पहले कौन से फसल थे? गेहूं और जौ। ठीक है, जौ जैसे फसलों की खेती शुरू कर दी थी। पशुपालन, अब देखो पशुपालन में कौन से पशुपालन, उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया था, जिससे पशुपालन की शुरुआत हुई। ठीक है। अब देखो गांव, गांव गांव के गांव ये लोग गांव में रहते थे। ठीक है, ज्यादातर ये लोग गांव में रहते थे और कृषि तथा पशुपालन के माध्यम से जीवन यापन करते थे। पशुपालन के माध्यम से यापन करते थे। ज्यादातर लोग देखो ये लोग गांव में रहते थे और कृषि तथा पशुपालन दोनों करते थे। जैसे कृषि में कौन कौन से हो गए, जैसे कि आपने बताया ना अभी, गेहूं हो गया, जौ हो गया। ठीक है, और पशुपालन में जैसे गाय बैल, ठीक है, बकरी, ये सारे पालते थे। ठीक है, तो ये ज्यादातर लोग गांव में रहते थे। ठीक है। अब देखो उत्तर पूर्वी पहाड़ियां, सॉरी माफ करिए, उत्तर पूर्वी भारत, गारो पहाड़ियां। ठीक, गारो पहाड़ियां देखते हैं स्थान कहाँ है। ये पहाड़ी वर्तमान भारत में मेघालय राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन है कि गारो पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, ये पूछ ही लिया जाता है। ठीक है। कृषि का विकास, इस क्षेत्र में भी कृषि का विकास हुआ और लोगों ने फसलों की शुरुआत की। ठीक है। अब मध्य भारत पढ़ेंगे, विंध्य पहाड़ियां। ठीक है, स्थान ये है कहाँ पे, ये पहाड़ियां मध्य भारत में स्थित है, जो वर्तमान मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, वर्तमान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राज्यों में फैली हुई है। कृषि का विकास, यहाँ की प्रारंभिक कृषि का विकास हुआ और लोग जौ जौ आदि फसलों, गेहूं जौ आदि फसलों खेती करने लगे। ठीक है। गाँव, विंध्य, देखो विंध्य पहाड़ियां के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में सबसे पहले धान की खेती की शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब देखो धान का सबसे पहले खेती कहाँ हुई थी? उत्तर उत्तर में स्थित क्षेत्रों में सबसे पहले। ठीक है, धान की खेती की शुरुआत उत्तर में स्थित विंध्य पहाड़ियां के उत्तर। ठीक है, विंध्य पहाड़ियां के उत्तर में स्थित क्षेत्रों में। ठीक है, धान की सबसे पहले खेती हुई थी। ठीक। मानचित्र पर मानचित्र पर स्थानों का पता लगाना। ठीक है, इसको जब मैं करवाऊंगा, जब मानचित्र आपको करवाया जाएगा। ठीक, इसको आप नोट करके मैं मानचित्र को फिल करवाऊंगा A to Z, कौन कौन सी पहाड़ियां कहाँ पर है। ठीक है। नर्मदा नदी, नर्मदा नदी के किनारे बसे लोग प्रारंभिक शिकारी संग्राहक थे, जो जड़ों, फलों और अन्य अन्य जंगल उत्पादों का संग्रहण करते थे और जानवरों का आखेट भी करते थे। ठीक है। तो और सिंधु नदी, सिंधु नदी और उनके सहायक नदियां के किनारे लगभग 4,700 साल पहले प्रारंभिक नगर विकसित हुए थे। गंगा नदी, देखो ये वाला क्वेश्चन याद रखें। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां के किनारे लगभग 4,700 पहले प्रारंभिक नगर विकसित हुए थे। ठीक है। अब देखो की सहायक नदियां, सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां
के किनारे, ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां के किनारे लगभग 4,700 साल पहले प्रारंभिक नगर विकसित हुए थे, ठीक है। याद रखना, ये क्वेश्चन उठा के कहीं ना कहीं से पूछ लेगा आपसे। आ, ये नॉर्मल बड़े एग्जाम में पूछा जाने वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है। विकसित हुए थे, ठीक है। गंगा गंगा और उसकी सहायक नदियां के किनारे लगभग 2,500 साल पहले नगरों का विकास हुआ। ओके। अब महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं क्या है, ठीक है। मगध राज्य, देखो मगध जो है कि आज सब जानते हैं कि आज वो बिहार हो गया है, बिहार नाम से प्रसिद्ध है। गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था, ठीक है। गंगा के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को प्राचीन काल में मगध कहा जाता था, ठीक है। यह क्षेत्र वर्तमान बिहार में है। ओके। और इसका शासक बहुत ही शक्तिशाली था। कौन था इसका शासक? जो कि अशोक था, ठीक है। आ, गंगा नदी, गंगा गंगा नदी भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। इसे की हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में भी गंगा नाम से जाना जाता है। यह उत्तराखंड और गौमुख से निकलकर उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत में बहती है और बांग्लादेश में पश्चिम दिशा पश्चिम दिशा गंगा सागर से मिल जाती है, ठीक है। ये जो एक सेकंड, अब इसको मैं मैप में कराऊंगा, ठीक है। ये जो अच्छे से आपको समझ आएगा, ये मैप में गंगा नदी कहाँ पे है, कहाँ से क्या बहती है, ठीक है। तो ये मैप में कराऊंगा और सोन नदी भी मैप में कराऊंगा, ठीक है। पढ़ा देता हूँ। देखो, सोन नदी गंगा का प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। ये जो जैसे मान लो गंगा बह रही है, ठीक है, तो ये सोन नदी जो है इसके सहायक नदी है, ठीक है, ऐसे सहायक, ठीक। तो एक गंगा इसके सहायक नदी है। मगध राज्य, प्राचीन काल में मगध राज्य गंगा और सोन नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। इसका इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से भारतीय इतिहास के कई महान शासकों ने शासन किया और इस दौरान बहुत से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाएं हुई है, ठीक है। याद रखेंगे। यात्राएं और व्यापार, गंगा नदी के किनारे लोगों के बीच विभिन्न यातायात और प्रारूप विकसित हुए। धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक यात्राएं इन क्षेत्रों को अत्यधिक गति दी, ठीक है दोस्तों। इसके आगे हम देखेंगे मगध राज्य। मगध राज्य कहाँ पर है? मगध बिहार को कहा जाता है, ठीक है, ये तो सबको पता है। और यात्राएं और व्यापार, किस तरह से ये यात्राएं की जाती थी उस टाइम पे, व्यापार कहाँ कहाँ से व्यापार आते थे, ठीक है। व्यापारी हमारे देश से, एक देश से दूसरे देश में व्यापार हुआ करते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो आने वाले चैप्टर में, दूसरे में और दूसरे पार्ट में इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और मोटिवेट करते रहें। और आपको हम बेस्ट से बेस्ट अपना देने का कोशिश करेंगे, और आप भी अब अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके। तो थैंक यू।